चंद पैसों में बिक रहा देश, हनी ट्रैप में फंसते भारतीय, देश के भीतर छुपे गद्दार। क्या आप चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच सकते हैं? क्या अपना देश बेच सकते हैं? जाहिर सी बात है कि इन सवालों का जवाब एक आम भारतीय नागरिक ना में ही देगा, क्योंकि बचपन से यही सिखाया और पढ़ाया गया है कि राष्ट्र सर्वोपरि, देश से ऊपर कुछ नहीं। लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। देश में कुछ ऐसे गद्दार भी हैं जो सिर्फ चंद रुपयों के लिए अपना ईमान और अपना देश बेच रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि उसके पीछे से हर पहलू, हर सच का करेंगे पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आज के पेशकश में हम आपको बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान इन जासूसों से डिमांड क्या करता था, क्यों कुछ पैसे के लिए लोग अपना देश बेचने को राजी हो जाते हैं, और आखिर क्यों पाकिस्तान की नजर में इस वक्त सिर्फ इंडियन डिफेंस के लिए काम करने वाले लोगों पर ही है जासूसी के लिए। राजस्थान के इंटेलिजेंस टीम ने एक ऐसी गिरफ्तारी की है जिसने एक बार फिर से देश की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। असम में चबुआ एयरफोर्स स्टेशन से पकड़ा गया एक सरकारी कर्मचारी, जो दिखने में एक आम इंसान था, लेकिन अंदर ही अंदर देश की सुरक्षा के लिए जुड़ी बेहद संवेदनशील जानकारियां दुश्मन देश तक पहुंचा रहा था। जी हां, नाम है सुमित कुमार, उम्र 36 साल, और काम था एक साधारण मल्टीटास्किंग स्टाफ का। लेकिन जो काम उसने किया वो किसी भी आम कर्मचारी के दायरे से बहुत आगे और बहुत खतरनाक था। पूरे मामले की शुरुआत जनवरी 2026 में हुई, जब जैसलमेर के झबरा राम नाम के एक शख्स को पकड़ा गया था। उस गिरफ्तारी के बाद जो कड़ियां खुलती गई, उन्होंने इस पूरे नेटवर्क की गहराई को सामने ला दिया। पूछताछ में सुमित कुमार का नाम सामने आया, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला है और असम में तैनात था। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी और ये साफ हो गया कि सुमित सिर्फ एक कड़ी नहीं बल्कि एक सक्रिय एजेंट की तरह काम कर रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक सुमित कुमार पिछले 2-3 सालों से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में था। वो सोशल मीडिया के जरिए उनसे जुड़ा और फिर धीरे धीरे इस नेटवर्क का हिस्सा बनते चला गया। उसने एयरफोर्स स्टेशन की लोकेशन, लड़ाकू विमानों की गतिविधियां, मिसाइल सिस्टम की जानकारी और वहां तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़ी गोपनीय बातें तक शेयर कर दी थी। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो रोज उसी जगह काम करता है, उसी सिस्टम का हिस्सा है, वहीं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। यहाँ सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर क्यों कोई व्यक्ति अपने ही देश के खिलाफ खड़ा हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान आखिर भारत के डिफेंस से जुड़े लोगों को अपना मोहरा क्यों बना रहा है। अगर हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किसी भी देश के लिए उसकी सेना और उसकी सुरक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा अहम होती है। युद्ध के समय तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ऐसे में दुश्मन देश की कोशिश होती है कि वो बिना सीधा हमला किए पहले अंदर की जानकारी जुटा ले। ये जानकारी उसके लिए हथियार से कम नहीं होती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI लंबे समय से भारत के खिलाफ ऐसी गतिविधियों में लगी रही है। वो सीधे हमला करने से पहले ये जानना चाहती है कि भारत की सेना कहाँ तैनात है, कौन से हथियार कहाँ रखे गए हैं, किस इलाके में कितनी ताकत है और किस जगह कमजोरी हो सकती है। और ये सब जानकारी उसे बाहर से नहीं मिल सकती, इसीलिए उसे अंदर के लोगों की जरूरत पड़ती है। यहीं से शुरू होता है हनी ट्रैप, पैसे का लालच और भावनात्मक कमजोरी का खेल। कई बार सोशल मीडिया के जरिए ऐसे लोगों के संपर्क किया जाता है जो या तो अकेले होते हैं या फिर जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होती है, या जिन्हें जल्दी पैसा कमाने की चाह होती है। पहले दोस्ती की जाती है,
फिर भरोसा बनाया जाता है और फिर धीरे धीरे उन्हें इस रास्ते पर ढकेल दिया जाता है। सुमित कुमार का मामला भी कुछ ऐसा ही लगता है। जांच में सामने आया है कि वो पैसों के बदले ये सारी जानकारी दे रहा था, यानी कुछ हजार या लाख रुपयों के लिए उसने देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। ये सिर्फ एक गलती नहीं, ये एक अपराध है जो पूरे देश को खतरे में डाल सकता था। लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात समझनी होगी। हर वो व्यक्ति जो इस सिस्टम का हिस्सा है वो ऐसा नहीं करता। हमारी सेना, हमारे सुरक्षा बल दिन रात देश की रक्षा में लगे रहते हैं। वो अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं करते। ऐसे में कुछ गिने चुने लोग जो लालच या फिर कमजोरी में आकर गलत रास्ता चुन लेते हैं, वो पूरे सिस्टम की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम इस मामले को संतुलित नजरिए से देखें। एक तरफ जहां हमें ऐसे गद्दारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ हमें अपने सिस्टम को और मजबूत करने की भी जरूरत है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की गलती करने की हिम्मत ना कर सके। अब सवाल आता है कि आखिर लोग फंस क्यों जाते हैं? इसका जवाब बेहद सीधा है, लालच, डर और अकेलापन। कई बार लोगों को लगता है कि उन्हें कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। उन्हें यह भी लगता है कि वो सिर्फ छोटी छोटी जानकारी दे रहे हैं जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग होती है। एक छोटी सी जानकारी भी दुश्मन के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। अगर किसी को ये पता चल जाए कि किस देश में कौन सा विमान कहां से उड़ान भरेगा या किस इलाके में कितनी फोर्स तैनात है, तो वो उस हिसाब से अपनी योजना बना सकता है। यानी जो जानकारी देने वाला व्यक्ति सोचता है कि वो कुछ खास नहीं कर रहा, वही असल में सबसे बड़ा नुकसान कर रहा होता है। इस पूरे मामले में एक और बात सामने आती है और वो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल। आज के समय में सोशल मीडिया सिर्फ बातचीत का जरिया तो बिल्कुल नहीं रह गया है, बल्कि ये जासूसी का भी एक बड़ा माध्यम बन चुका है। फेक प्रोफाइल्स बनाकर लोगों से संपर्क करना, उन्हें अपने जाल में फंसाना और फिर उनसे जानकारी लेना, ये सब बहुत आम हो गया है। ऐसे में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो सतर्क रहे, खासकर वो लोग जो किसी संवेदनशील पद पर काम कर रहे हैं। उन्हें ये समझना होगा कि उनकी एक छोटी सी लापरवाही भी देश के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है। इस कहानी का दूसरा पहलू ये भी है कि हमारी एजेंसियां लगातार सतर्क है। राजस्थान इंटेलिजेंस और एयरफोर्स इंटेलिजेंस ने मिलकर इस आरोपी को पकड़ा। ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम काम कर रहा है और ऐसे लोगों को पकड़ने में सक्षम है। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि हर बार हम समय रहते पकड़ नहीं पाते हैं। यही वजह है कि इस खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि यह नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो ये और भी ज्यादा खतरनाक बन सकता है। अब आखिरी सवाल, पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? इसका जवाब बहुत सीधा है और शायद हम में से काफी लोगों को ये पता भी होगा। सीधे युद्ध में उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन अगर वो भारत के अंदर ही जानकारी हासिल कर ले तो वो बिना युद्ध के भी भीतर से ही भारत को कमजोर कर सकता है। ये एक तरह का साइलेंट वॉर है जो बिना गोली चलाए लड़ी जा रही है। और दूसरी सवाल कि लोग इसमें क्यों फंस रहे हैं, इसका जवाब भी हमारे समाज में ही छिपा है। जब तक लोग जल्दी पैसा कमाने के लालच में रहेंगे, जब तक वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पाएंगे, तब तक ऐसे मामले सामने आते रहेंगे। इसीलिए जरूरत है सिर्फ कानून की नहीं बल्कि जागरूकता की भी। लोगों को ये समझना होगा कि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। कुछ पैसों के लिए या किसी के बहकावे में आकर अगर कोई देश के साथ गद्दारी करता है तो उसका अंजाम सिर्फ जेल नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की बर्बादी होता है। इस पूरे मामले में एक बात साफ है, खतरा बाहर से जितना है उतना ही अंदर से भी है। लेकिन यह भी सच है कि हर गद्दार के सामने हजारों देशभक्त भी खड़े हैं जो इस देश की रक्षा के लिए हर वक्त तैयार हैं। कहानी का अंत यहाँ नहीं होता, बल्कि एक सवाल छोड़ जाती हूँ मैं आपके लिए। क्या हम खुद इतने सतर्क हैं कि किसी गलत चीज को पहचान सके? क्या हम अपने आसपास हो रही गतिविधियों पर ध्यान देते हैं?
और सबसे जरूरी, क्या हम अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं? क्योंकि देश की सुरक्षा सिर्फ सेना की जिम्मेदारी तो नहीं होती, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और जब तक हर नागरिक ये नहीं समझता है, तब तक ऐसे सुमित कुमार पैदा होते रहेंगे और वो खुफिया जानकारी दुश्मन देश तक यानी पाकिस्तान तक पहुंचाते रहेंगे। अगर हमने जागरूकता बढ़ाई और सिस्टम को और मजबूर किया तो यकीन मानिए कोई भी दुश्मन देश, चाहे वो कितनी भी चालाकी क्यों ना कर ले, हमारे देश के नींव को हिला नहीं पाएगा। आपको आज की हमारी ये पेशकश कैसी लगी? आपको हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और जानकारियों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।